रमजान में जकातुल फित्र देना कब तक वाजिब है? ईद की नमाज के पहले तक। क्या रोजे की हालत में मिसवाक करना जायज है? हाँ, मिसवाक करना सुन्नत है और रोजे में जायज है। रमजान के महीने में उम्रा करने का सवाब कितना है? हज करने के बराबर। क्या रोजे की हालत में इतर या फिर तेल लगाना जायज है? बिल्कुल जायज है। हजरत खतीजा ने दुनिया से पर्दा कब फरमाया था? 10 रमजान को। रमजान का पहला, दूसरा और तीसरा आसरा किस चीज का है? पहला रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से निजात। सहरी करने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? हमारे नबी ने फरमाया है, सहरी क्या करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। कुरान पाक में रमजान लफ्ज कुल कितनी बार आया है? 1 मरतबा। इस्लाम में सबसे पहले अजान देने वाले सहाबी का नाम क्या है? इस्लाम में सबसे पहले अजान देने वाले सहाबी है हजरत बिलाल। रमजान के महीने में शैतान का क्या होता है? रमजान के महीने में शैतान को जंजीर में जकड़ दिया जाता है। फजर की नमाज में और मगरिब की नमाज में फर्ज कितनी रकातें होती है? फजर में 2 फर्ज है और मगरिब में 3 फर्ज है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है सूरह अल कौसर। मुसलमानों का किबला कौन सा है जिसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? खाना काबा। एतिकाफ रमजान के कौन से आसरे 10 दिन में किया जाता है? रमजान के आखिरी आशरे में। क्या म्यूजिक और गाना सुनने से रोजा टूट जाता है? नहीं, रोजा टूटता तो नहीं है, लेकिन रोजे का सवाब कम हो जाता है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नहीं होता, रोजा कान और आंखों का भी होता है। रोजे में इंजेक्शन लगवाने का क्या हुक्म है? बीमारी की वजह से इंजेक्शन लगवाने रोजा नहीं टूटता है, लेकिन शर्त यह है कि वो ताकत का इंजेक्शन ना हो। रोजे में थूक निकलने से रोजा टूट जाता है? थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता है, ये एक कुदरती चीज है। क्या फरिश्ते भी रोजा रखते हैं? नहीं, फरिश्तों को खाने पीने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। ये सिर्फ इंसानों के लिए एक इम्तिहान और एक तोहफा है। क्या रोजे की हालत में नाखून काटना मना है? नहीं, नाखून काटने से रोजा नहीं टूटता। क्या रोजे में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने से रोजा टूट जाता है? नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन लेने से रोजा नहीं टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन हवा की तरह होता है, कोई खाना या पानी नहीं। क्या झूठ बोलने या किसी की बुराई करने से रोजा टूट जाता है? इन कामों से रोजा टूटता तो नहीं, लेकिन रोजे की सवाब और बरकत कम हो जाती है। क्या रोजे में कान साफ करने या एयरवेक निकालने से रोजा टूट जाता है? नहीं, कान साफ करने या एयरवेक निकालने से रोजा नहीं टूटता। अगर सेहरी में आंख ना खुले और सेहरी का वक्त खत्म हो जाए तो क्या बिना सेहरी का रोजा रख सकते हैं? जी हाँ, अगर सहरी का वक्त खत्म हो जाए तो बिना कुछ खाए या पिए रोजा रख सकते हैं। माशाअल्लाह। कुरान की वो कौन सी आयत है जिसमें रोजे फर्ज होने का हुक्म दिया गया है? सूरह अल बकरा आयत नंबर 183। क्या रोजे की हालत में ब्लड टेस्ट करवाना और ब्लड डोनेट करना जायज है? इससे रोजा नहीं टूटता, लेकिन शर्त है कि जिस्मानी कमजोरी ना हो जाए। रमजान के महीने में ज़कात देने का क्या खास फायदा है? हर नेकी की तरह ज़कात का सवाब भी 70 गुना तक बढ़ जाता है। क्या सफर के दौरान रोजा छोड़ा जा सकता है? हाँ, मुसाफिर को इजाजत है, लेकिन उस रोजे की बाद में कज़ा रखनी होगी। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके बगैर रोजा मुकम्मल नहीं होता, नियत को छोड़ के? सिर्फ भूखा रहना रोजा नहीं है, बल्कि गुनाहों से बचना असल रोजा है। रमजान का महीना क्यों खास है? क्योंकि इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। रमजान में कौन सी खास नमाज पढ़ी जाती है? ईशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, जो सिर्फ रमजान में होती है। क्या बीमार आदमी पर रोजा फर्ज है? नहीं, अगर कोई बहुत बीमार हो या फिर सफर में हो तो वो बाद में रोजे कज़ा कर सकता है। लैलतुल कद्र क्या है? ये रमजान की आखिरी 10 रातों में से एक बहुत बरकत वाली रात है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमजान के खत्म होने पर कौन सा त्योहार आता है? रमजान के पूरे रोजे रखने की खुशी में ईद उल फित्र मनाई जाती है। रोजा रखने की नियत क्या है? वो भी सौमी गदिन नवेतु मिन शहरी रमजान। रोजे का कफारा क्या होता है? अगर कोई जानबूझकर रोजा तोड़ दे तो उसके ऊपर 60 रोजे रखने का हुक्म है। क्या बच्चों पर रोजा फर्ज है? नहीं, रोजा बालिग होने पर फर्ज होता है, लेकिन बच्चों को आदत डालने के रखवाया जाता है। क्या रोजे की हालत में नहा सकते हैं? बिल्कुल, ठंडक पहुंचाने के लिए नहाने में कोई हर्ज नहीं है। क्या रोजे में सुरमा लगाना मना है? नहीं, सुरमा लगाना जायज है, इससे रोजा नहीं टूटता। माशाअल्लाह। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए थे। रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उन दरवाजों की कुल तादाद कितनी है? 8 दरवाजे हैं। ऐसी कौन सी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है? वो रात है शब कदर की, जो 1000 महीनों से बेहतर है। जन्नत का वो कौन सा दरवाजा है जो सिर्फ रोजदार के लिए ही है? बाब उर रयान। रोजे की हालत में कोई भूल के कुछ खा या पी ले तो क्या रोजा टूट जाता है? भूल से कुछ खा लो तो रोजा नहीं टूटता है, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। रोजा मुसलमानों पर किस हिजरी में फर्ज किया गया? मुसलमानों पर 2 हिजरी में रोजा फर्ज किया गया। इफ्तार के वक्त सबसे अफजल कौन सी चीज है जिससे रोजा खोला जाए? इफ्तार के वक्त रोजा खोलने के लिए सबसे अफजल चीज है खजूर या फिर पानी। रमजान के महीने में एक नफिल इबादत का सवाब कितना मिलता है? रमजान के महीने में एक नफिल इबादत का सवाब 1 फर्ज के बराबर है। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। अल्लाह के वो कौन से नबी है जो मछली के पेट में रहे थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? सबसे पहले जन्नत में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाएंगे। दुनिया की सबसे पहली नेमत जो उठा ली जाएगी? दुनिया में सबसे पहले जो नेमत उठा ली जाएगी वो है शहद। दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी ने कपड़े सिलना शुरू किया था? सबसे पहले इद्रीस अलैहिस्सलाम ने कपड़े सिलने की शुरुआत की थी। जमीन पर सबसे पहले किस मखलूक ने नमाज पढ़ी थी? दुनिया में सबसे पहले फरिश्ते ने नमाज पढ़ी। कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब लिया जाएगा? कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। एक मुसलमान के कितने बच्चे इंतकाल कर जाने पे वो दोजख में नहीं जाएगा?
ایک مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. قیامت کے دن کون سا نیک اعمال سایہ بن جائے گا؟ صدقہ دینے سے. جہنمیوں کو کس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا؟ دوپہر کے وقت. کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکل آنا قیامت کی نشانی ہے؟ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنے کا مطلب قیامت کی نشانی ہے. جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ جہنم کے آگ کا رنگ ہوتا ہے سیاہ کالی. کس شخص کے بلانے پہ نماز توڑی جا سکتی ہے؟ ماں کے بلانے پہ نماز توڑی جا سکتی ہے.